हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट दिए रहे तो कैसे विभवांतर निकालना है, कैसे वैद्युत धारा निकालना है, या शक्तिहास कैसे निकालना है, या तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले वाले सवाल में हमको ए और सी के बीच का विभवांतर बताना है। ठीक है, ए और सी के बीच का विभवांतर। तो चलिए सोचते हैं कैसे हल करना है। ए और सी के बीच का विभवांतर, तो ये देखिए 40 और ये 20 श्रेणी क्रम में होगा। यहाँ जो वैद्युत धारा जा रहा है 40 ओम में, वही 20 ओम में भी जा रहा है। तो ये 40 और 20 किस में हो गया? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। ये 60 और ये 60 समांतर क्रम में है, क्योंकि इसमें और इसमें वैद्युत धारा बट रहा था। तो ये 60 और ये 60 समांतर क्रम में। तो जब हमको पता है कि प्रतिरोध बराबर होता है तो तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं? R बटे N, जहाँ पे R होता है एक प्रतिरोध का मान और N होता है प्रतिरोधों की संख्या। तो 60 ओम के 2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 30 ओम। मतलब A और C के बीच में हम बना सकते हैं एक प्रतिरोध 30 ओम का। ठीक है, ये हो गया A और C और B के बीच में कितना है? 20 ओम का। और ये कितना है? 40 ओम का। और यहाँ पे हमने विभव लगाया कितना? 110 वोल्ट का। तो देखिए, क्या इस वाले सर्किट को कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है? ये 30 और 20 श्रेणी क्रम में ही तो है। जो वैद्युत धारा यहाँ जा रहा है वही यहाँ भी आ रहा है। मतलब 30 और 20 ये हो गया हमारा इस तरीके से। 40 नीचे और 110 वोल्ट ये। तो हमको पता है ये और ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। मतलब अगर ये 110 वोल्ट है तो इस 40 ओम के क्रॉस भी 110 वोल्ट और इन दोनों के क्रॉस भी कितना होगा? 110 वोल्ट। मतलब इस 30 ओम और इस 20 ओम में कितना विभवांतर बटा है? 110 वोल्ट का विभवांतर बटा है, जिसमें से कुछ इसको मिला होगा और कुछ इसको मिला होगा। पॉइंट का नाम दे देते हैं। देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? सी। ए और सी के बीच में 30 ओम है, तो ए और सी और बी के बीच में कितना है? 20 ओम। तो सी और बी के बीच में 20 ओम। ए और बी के बीच में 40 ओम। तो ए और बी के बीच में 40 ओम। तो अब कैसे पता चले कि कितना विभवांतर किस में बटा है? तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर यहाँ दो प्रतिरोध होते हैं R1 और R2 और हम कोई विभवांतर दे रहे हैं इसको इस तरीके से, अगर V, तो इनके पास मान लेते हैं V1 और इसके पास मान लेते हैं V2। तो जो V1 और V2 का रेशियो होता है वो उनके प्रतिरोध के रेशियो के बराबर होता है। V1:V2 बराबर R1:R2। ठीक है, मतलब अगर ये प्रतिरोध होता 2 ओम, 3 ओम और ये होता 2 ओम, तो V1 और V2 किसके बराबर होते? 3:2 के। तो हम निकालते कैसे? तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि V को हमको 3 और 2 5 हिस्सों में बांटना है। तो V को अगर 5 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना लिखेंगे? V/5, जिसमें से 3 हिस्सा इसको मिलेगा और 2 हिस्सा इसको। तो इसका 3 हिस्सा निकालना है तो गुणे 3 करेंगे और 2 हिस्सा निकालना है तो गुणे 2 करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी वही काम करना है। ये हुआ V1 और ये क्या हुआ? V2। और V1 प्लस V2 किसके बराबर है? 110 वोल्ट के बराबर है। तो V1 रेशियो V2 किसके बराबर होगा? R1:R2, जो कि किसके बराबर है? 30:20। मतलब ये किसके बराबर है? 3:2। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3:2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 110 वोल्ट है इसको हमको कितने भागों में बांटना है? 3 और 2 5, 5 बराबर भागों में बांटना है। हमको निकालना किसके लिए? AC के लिए है, मतलब पहले वाले के लिए। तो पहले वाले को इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? केवल 3 हिस्सा, तो गुणे 3। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 तिहाई 66 वोल्ट। पता चल गया इसको कितना मिलेगा? 66 वोल्ट। V1 कितना हो गया? 66 वोल्ट। तो अगर V2 निकालना है तो 110 माइनस
66, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 44 वोल्ट। इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को देखने दिख तो रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, ये हालांकि पढ़ाया जा चुका है श्रेणी क्रम वाले में। V1:V2 बराबर R1:R2। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमको ये जो 75 ओम का प्रतिरोध है, इसमें वैद्युत धारा का मान निकालना है। तो कैसे निकालें? देखिए, अगर 190 ये है तो इसको अगर हम 0 मान लें, 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 190। ये हमको क्या बता रहा है कि इसके दोनों टर्मिनलों में 190 का अंतर है, इधर वाला ज़्यादा होगा और छोटे डंडे की तरफ वाला कम। तो अगर 190 का अंतर है तो यहाँ अगर हमने 0 माना तो ये किसके बराबर हो गया? 190 के बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ बीच में प्रतिरोध आ गया तो यहाँ का विभव बदलेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया? x। यहाँ बीच में कुछ नहीं तो ये भी क्या हो गया? x। तो अगर हमको यहाँ पे वैद्युत धारा निकालना है तो हमको पता है वैद्युत धारा क्या होता है? विभवांतर में हम प्रतिरोध से भाग देते हैं। अगर इस तरीके से है R और ये अगर V बना रहता है तो ये V हमको क्या बताता है कि इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है? V है। तब हम I कैसे निकालते हैं? V/R। V का मतलब अगर हम ये सिरा A बोल दें, यहाँ का विभव VA, यहाँ का विभव VB, तो VA डिफरेंस VB/R, मतलब जो कम ज़्यादा होगा ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करना है। यहाँ का विभव हमको पता है, किसी तरीके से यहाँ का विभव पता चल जाए तो हमको इसके सिरों के बीच का विभवांतर पता चलेगा और हम प्रतिरोध से भाग देके वैद्युत धारा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ का विभव निकाले कैसे? तो हमको पता, अगर यहाँ से हम चलेंगे आगे, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर ये है कुछ इस तरीके से बैटरी है, ये कितना है? 190, 190, ये कितना है? 100 ओम। यहाँ का हमको विभव बताना है। ठीक है, ये वाला जो विभव है, ये विभव दिया है किसके बराबर? 190 वोल्ट के बराबर। यहाँ का हमको विभव निकालना है, मान लेते Vx। तो हम कैसे लिखते थे? वैद्युत धारा अगर इधर से इधर जा रहा है तो प्रतिरोध में जिधर से वैद्युत धारा प्रवेश करता है प्लस, जिधर से बाहर निकलता है माइनस। तो लिखने का तरीका होता था 190 माइनस, अगर वैद्युत धारा I है तो IR बराबर किसके? Vx के। तो अगर हमको Vx निकालना तो सबसे पहले हमको वैद्युत धारा निकालना होगा कि इस परिपथ में कितना वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखते हैं, पहले वैद्युत धारा निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? अगर हम किसी तरीके से तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल लें, मतलब ये सर्किट अगर हम इस तरीके से बना लें, R इक्विवेलेंट 190, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 190/R इक्विवेलेंट। मतलब अगर हमको यहाँ वैद्युत धारा निकालना है I, तो सबसे पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। सबसे पहले पता करना कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन सा समांतर। तो देखिए, ये तीनों प्रतिरोध X से ही जुड़े हैं इधर, और इधर भी एक ही बिंदु से जुड़े हैं क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। मतलब ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो देखिए, 50 और 50 के समांतर क्रम में है, तो बराबर जब प्रतिरोध रहते हैं तो अभी हमने देखा था क्या करते थे? R/N। तो 50 संख्या कितनी है? 2, तो कितना आ जाएगा? 25 ओम। ठीक है, ये दोनों 50 ओम और 50 ओम समांतर क्रम थे, हल किए तो कितना आ गया? 25 ओम। ये 25 और ये 75 भी समांतर क्रम में है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो R बराबर R1/R2/R1+R2। ये हमारा था फॉर्मूला जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो कौन कौन से जुड़े? एक 75 ओम ये और एक 25 ओम ये। तो 75 × 25/75 + 25, तो ये कितना हो जाएगा? 75 × 25/100। तो 25 चौका 100, मतलब 75/4। ठीक है, मतलब इन तीनों को हल करने पे कितना आया? 75/4। ये आया एक 100 ओम का, और यहाँ पे आ गया 75/4 ओम का। ये हमारा था बैटरी। अब देखिए, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 + 75/4, तो ये 400 हो जाएगा। तो 475/4, ये हमको मिल गया R इक्विवेलेंट। नोट कर लीजिए,
आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 475/4 के। मिटा दें, चलिए। तो आर इक्विवेलेंट हमारा आया 475/4। आई निकाल लेते हैं, तो आई बराबर 190/आर इक्विवेलेंट, तो 475 गुणे 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखते हैं कुछ कटता है तो 5 से काटते हैं। 5 9 45, 2 5 25 और 5 3 15, 4 5 बट्ठे 40। 4 का गुणा करेंगे तो 4 बट्ठे 32 और 4 3 12 3 15, 152/95 एम्पियर। ये हमको वैद्युत धारा मिल गया। ठीक है, कितना? 152/95 एम्पियर। तो अगर हमको वैद्युत धारा मिल गया तो हम यहाँ का विभव आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे? वैद्युत धारा इधर से जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ का विभव कितना है? 190, तो 190 माइनस से बाहर निकले तो माइनस आई इंटू आर। तो आई कितना है? 152/95 और आर कितना है? 100 बराबर यहाँ वाला विभव वी एक्स। तो कुछ कटेगा? 5 से काटते हैं, 19 5 95, 20 5 100। फिर ये कटेगा, 8 9 72, 8 1 8 7 15, 8। तो 190 माइनस 160 बराबर वी एक्स। तो वी एक्स किसके बराबर आ गया? 30 वोल्ट। मतलब यहाँ पे विभव कितना हो गया? 30 वोल्ट। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ का भी विभव कितना होगा? 30 वोल्ट। तो देखिए हमको यहाँ का विभव मिल गया 30 वोल्ट और यहाँ का विभव है कितना? 0। तो विभवांतर कितना होगा? 30 माइनस 0। तो आई कैसे निकालते थे? विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो विभवांतर हो गया 30 माइनस 0 और प्रतिरोध कितना है? 75। तो ये किसके बराबर आएगा? 30/75। तो 5 6 30, 15 5 75। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5 चौके 20, 0.4 एम्पियर। ये आएगा वैद्युत धारा का मान। ठीक। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है, ये विभव मेथड क्या कैसे करते हैं, ये सब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लास्ट वाले सवाल पे आते हैं कि पावर लॉस क्या होता है, शक्ति ह्रास कैसे निकालते हैं। तो पावर लॉस अगर हमको वैद्युत धारा पता होता है तो होता है I²R, और अगर विभवांतर पता होता है तो ये होता है V²/R। तो देखिए यहाँ पे विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। R मतलब अगर किसी तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल ले इसका, तो शक्ति ह्रास हमको यहाँ का पता चल जाएगा। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है कौन सा श्रेणी क्रम कौन सा समांतर क्रम। तो विभव वाला मेथड अपनाते हैं। मतलब अगर हम मान लेते हैं ये A विभव पे है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं, तो ये भी कितना हो गया? A पे। ये अगर B विभव पे है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं, तो ये भी कितना हो गया? B। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने पे बीच में प्रतिरोध है, इसका मतलब विभव बदलेगा, तो ये मान लेते हैं कितना? O। तो हमारे पास 3 पॉइंट आए, A, O और B। हमको तुल्य प्रतिरोध किन के बीच का चाहिए? A और B के बीच का। तो एक सिरे पे A लिखते हैं, दूसरे सिरे पे B, बचा क्या? O। तो यहाँ पे लिख लिए O। A और O से 5 ओम, तो ये हो गया A और O के बीच में 5 ओम। ये भी A और O के बीच में जुड़ा है 5 ओम, तो A और O के बीच में एक और प्रतिरोध जुड़ा, कितने का? 5 ओम का। फिर O और B के बीच में 2.5 ओम, तो O और B के बीच में 2.5 ओम। A और B के बीच में 5 ओम, तो A और B के बीच में 5 ओम। तो इस वाले सर्किट को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए हमको आसानी से दिख रहा है कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन सा समांतर। ये 5 और ये 5 समांतर क्रम में है, और अभी हमने देखा जब प्रतिरोध बराबर होता था तो हम क्या करते थे? R/N। तो 5/2 किसके बराबर आएगा? 2.5। मतलब इन दोनों की जगह हम केवल एक प्रतिरोध लगाएंगे और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.5 ओम के।
ये 2.5, ये 2.5 श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 2.5 और 2.5 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5 ओम। ये 5 और ये 5 समांतर क्रम में, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा 2.5 ओम। तो हमको V भी पता है, तुल्य प्रतिरोध भी पता चल गया, तो V स्क्वायर कितना 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और ये कितना है 2.5, तो 2.5 तो 100, दशमलव हटाते हैं तो 10 का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे हो गया तब 25, 25 चौका 100, 4 दाह में 40, तो ये आंसर कितना हो गया 40 वाट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट दिए हो तो विभव मेथड या इक्विपोटेंशियल मेथड ये सब लगा के जो भी हमसे पूछा जाए, कहीं अगर विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर निकाल सकते हैं, कहीं वैद्युत धारा पूछ रहा है तो वैद्युत धारा निकाल सकते हैं, या कहीं पावर लॉस पूछ रहा है तो पावर लॉस निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।